We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के मामले में जांच अभी पूरी नहीं हो पाई थी कि इसी बीच एक और शख्स को जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 18 मई को यूपी एटीएस ने एक आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शहजाद नाम के शख्स को मुरादाबाद से जासूसी करने के मामले में गिरफ्तार किया है। वह यूपी के रामपुर का रहने वाला है। दूसरी ओर जासूस शहजाद की पत्नी ने जासूसी करने से इनकार किया है। जासूस की पत्नी का कहना है कि उसका पति पाकिस्तान से कपड़ा लाकर कारोबार करता है। यूपी एटीएस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मुरादाबाद में जासूस की गिरफ्तारी को लेकर जब रामपुर की रहने वाली जासूस शहजाद की पत्नी रजिया से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मेरे पति शहजाद कपड़े का काम करते थे। इस घटना ने रामपुर के टांडा कस्बे में हड़कंप मचा दिया है। शहजाद के आलीशान मकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे और उनके परिवार की प्रतिक्रिया ने इस मामले को और चर्चा में ला दिया है। एक दो बार चले गए हैं बस भाग लाहौर में अपने रिश्तेदारों में मिलने तो जाता ही यार कोई चले ही जावे। अब ये तो रही है उसे दोषी ठहराया जाए, उसे गलत आरोप लगाया जाए, सब झूठ है। उनका कोई भैया लगता दिखे, पता ना मामा फूफी का कैसा वहाँ गए थे। 1 साल हो गए मैं गए हुए, 1 साल पहले गए थे। कोई नहीं, वहां से तो कोई भी नहीं आता था। इस 1 साल में वीजा मिल गई, चले गए अपने रिश्तेदारों में। बस अपना सूट वगैरह लिया, ये जो चलते हैं लेडीज सूट अपने बेच लिए। मेरे मामी ने इंसाफ दिला तो मैं बेकसूर है, अपनी लड़ाई में के लिए लड़ रही हुई जंग। मुझे नहीं बताया। मुरादाबाद सूट बेच देते हैं वहां से लाके, कपड़े आता वहां से तो जी फोन आया उधर से, उन्होंने फोन कराया मैं मुरादाबाद जा रही हूँ, आ जाऊंगा 2 घंटे में। मैं इंतजार में रही, आ जाएंगे। अपनी स्कूटी से गए थे, वो अपनी गाड़ी से। चोर होते तो साथ में तोड़ी जाते, चोर कोई साथ में तोड़ी जावे। कुछ ऐसा नहीं, सब झूठ है। राजिया नाम है मेरा। ये पुलिस पता नहीं, ये शहजाद भाई हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, लेकिन इन्हें लगभग 12-15 साल हो गए। आज तक कभी पुलिस हमने इनके घर पे न देखी न सुना, न किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हमने सुना किसी भी मामले में। ये कल पहली बार ऐसा हुआ जब पुलिस आई, हम खुद चौंक गए कि पुलिस कैसे इनके घर में। और उसके बाद और बात ये सभी पुलिस अपने अंदर घर में चले गए। तहकीकात उन्होंने अंदर क्या करी वो पुलिस जाने या घर वाले जाने। और उसके बाद ये और लोग मीडिया वगैरह भी आए, वो अपने बराबर बयान लेके जा रहे हैं। वैसे मामले में आई पुलिस कुछ तो ये हमें अंदर खाना की बात अभी पता नहीं चल पाई कि पुलिस ने अंदर क्या बयान लिया, क्या मसले में रखा। वैसे इनका तो अपना छोटा सा परिवार है, खाना कमाने काम ये दिल्ली में है। जैसे टांडे के बहुत से लोग दिल्ली में, कोई कुछ कर रहा है, कोई बिरयानी का काम है, किसी का चावल का है, किसी का कपड़े का। इस टाइप से इनका भी कुछ काम होगा, क्योंकि हम कभी दिल्ली तो गए नहीं। ये है। यहाँ परिवार में कौन कौन लोग रहते हैं? परिवार में इनकी बीवी है और 2 बच्चे हैं छोटे, ऐसे लगभग एक लड़का ऐसी होगा 5-6 साल का और एक सोफर का है 8-10 साल का होगा। और उनके परिवार वाले कहाँ? वो अपने पुराने मकान में रहते हैं, जहाँ इनका दादा इलाही मकान। ये कौन सा मोहल्ला हुआ? ये मोहल्ला आज़ाद नगर है, टांडा, जिला रामपुर। रजिया ने कबूल किया है कि उसके पति सूट पाकिस्तान के लाहौर से लेकर आया करते थे। शहजाद की पत्नी ने बताया कि साल में 1-2 बार पाकिस्तान जाया करते थे, जहां से सूट लेकर आया करते थे। जब गिरफ्तारी को लेकर जानकारी ली गई तो शहजाद की पत्नी ने बताया, हमें नहीं पता क्या कुछ हुआ है। शहजाद की पत्नी ने कहा कि मेरे पति को लोग दोषी ठहरा रहे हैं। आईएसआई एजेंसी को लेकर काम करने के मामले में पूछे गए सवाल पर पत्नी ने कहा कि यह सब झूठ है, यह जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं वह सब झूठे हैं। महिला ने बताया कि उसके पति कपड़े का कारोबार करता है। और जब रजिया से पूछा गया कि शहजाद के साथ कोई और भी पाकिस्तान जाता था तो उसने जवाब देते हुए कहा कि उसके पति शहजाद अकेले ही पाकिस्तान जाया करते थे और वहां से कपड़ा लाकर भारत में बेचा करते थे। मेरे पति का आईएसआई से कोई संबंध नहीं है।
एटीएस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर जासूसी करने वाले रामपुर निवासी शहजाद को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो वह आईएसआई के कई हैंडलर्स के संपर्क में था और गोपनीय सूचनाएं भेज रहा था। साथ ही हैंडलर्स के इशारे पर आईएसआई के कई एजेंट्स को पैसा भी पहुंचाता था। वह जासूसी के लिए कुछ लोगों को पाकिस्तान भी भेज चुका है। एटीएस को खुफिया सूचना मिली थी कि रामपुर निवासी एक युवक भारत पाकिस्तान की सीमा पर तस्करी का कार्य करता है, जिसे आईएसआई का संरक्षण मिला है। वह आईएसआई के लिए जासूसी करने की देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। जांच करने पर पता चला कि रामपुर के टांडा स्थित आजाद नगर का रहने वाला शहजाद बीते कई वर्षों से पाकिस्तान आता जाता है। वह चोरी छिपे भारत व पाकिस्तान के बीच कॉस्मेटिक, कपड़े, मसाले व अन्य सामान अवैध रूप से सीमा पार से लेकर आता है और इसकी आड़ में आईएसआई के लिए काम करता है। वह आईएसआई के एजेंट से लगातार संपर्क में और देश की सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं साझा की हैं। एटीएस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और मुरादाबाद से उसे दबोच लिया। पूछताछ में उसने बताया कि रामपुर के साथ प्रदेश के कई अन्य स्थानों से लोगों को तस्करी की आड़ में आईएसआई के लिए काम करने के उद्देश्य से पाकिस्तान भेजता था। उनके वीजा आदि का इंतजाम आईएसआई के एजेंट करते थे। शहजाद ने भारत के खिलाफ जासूसी करने के लिए आईएसआई को भारतीय सिम भी उपलब्ध कराए थे। एटीएस उसे अदालत के सामने पेश करेगी और रिमांड पर देने का अनुरोध करेगी। शहजाद की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस और स्थानीय खुफिया एजेंसियां उसके नेटवर्क की गहन जांच में जुट गई हैं। एटीएस को शक है कि शहजाद का जासूसी नेटवर्क रामपुर और उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों तक फैला हो सकता है। इसके अलावा पुलिस उन लोगों की भी तलाश कर रही है जो तस्करी की आड़ में आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।